ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरीके से लड़ाई की और कौन कौन से राज्यों पर कब्ज़ा किया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने मैसूर पर कब्ज़ा किया, फिर उन्होंने दिल्ली पर कब्ज़ा किया, बिहार पे कब्ज़ा किया, बंगाल पे कब्ज़ा किया। बंगाल पे कब्ज़ा करके उन्होंने सिराजुद्दौला को हराकर अपना शासन स्थापित किया। बिहार पर बक्सर वार 1764 में लड़ा गया और बिहार पर कब्ज़ा हुआ। फिर उन्होंने, अब आते हैं हम मराठास वार। मराठों को भी वो लोग पूरी तरह से कुचलना चाहते थे और उनके राज्य को भी हड़पना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में हुआ, जिसमें मराठों की हार होती है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। और जैसे ही जीत जाती है, मराठाओं के बहुत सारे राज्यों का बंटवारा हो जाता है। बंटवारा होकर बहुत सारे जो राजवंश होते हैं उनको ये राज्य दे दिया जाता है, जैसे सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़, इन सबको दे दिया जाता है। इनके जो सरदार होते हैं वो होते हैं पेशवा। पेशवा को कहा जाता है महामंत्री कहा जाता है, और पेशवा को दे दिया जाता है और पेशवा को दे दिया जाता है और पेशवा पुणे में बैठते हैं, महाराष्ट्र के पुणे में बैठते हैं। तो इसमें महाजी सिंधिया और नाना फडणवीस, ये दोनों के दोनों बहुत बड़े योद्धा थे, वो भी मराठास के। ठीक है, फिर क्या होता है इसमें, अभी सिर्फ और सिर्फ एक युद्ध में लड़ाई हुई थी और उनको हार का सामना करना पड़ा था मराठों को, लेकिन और भी पूरी तरह से कुचलना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े। 1782 में सालाबाई युद्ध होता है। सालाबाई